Once again, welcome back to the program. ਭਗਤ ਉद्धਵ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਣ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਵੀਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉसी ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਭਗਤ ਉद्धਵ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। स्वागत करते हैं रजनी शर्मा जी का। जी हाँ जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो लास्ट टाइम जैसे आपने बताया था रजनी जी के मूर्ख और पंडित के बारे में, मूर्ख का आपने एग्जाम्पल दिया था और उस श्रेणी में हमारे जैसे लोग जो हैं बहुत सारे आ जाते हैं। तो वाकई में बात तो वही है कि हम समझते हैं हम बहुत सियाने हैं, लेकिन असल में हम मूर्खता का वो कार्य कर रहे हैं और समझ नहीं सक रहे कि असल में जो हम समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, वो गलत है। सो ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स है और ये एक आपकी आंखों को खोलने वाली बातें जो भगवान कृष्ण ने की, अगर हम उसको समझ जाएं तो जीवन में आनंद आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट हमारा मकसद तो यही है कि हमें प्लेजर मिले, हम आनंदित हों, ये चीज़ें आ जाएंगी। जी जी। और जिस तरह से भगवान ने कहा कि मूर्ख वो है जो शरीर में अपना शरीर को अपना समझता है, शरीर को मैं समझता है और फिर उससे जुड़े हुए उसके संबंध, उनमें ही वो अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। ये मेरा बेटा है, पत्नी है, पुत्र है, सगे संबंधी हैं, और उन्हीं में सब खो करके अपने जीवन की दिशा को ही समझिए कि उसको समझ में नहीं आया क्या है मनुष्य के जीवन का लक्ष्य, क्या था, वो खो के अपने को स्वयं को शरीर समझ के और फिर शरीर से जुड़े संबंधों को समझ के उसी में वो अपना जीवन यापन करके चल देता है। तो भगवान ने कहा कि वो मूर्ख व्यक्ति है और ये मूर्खता का लक्षण है। तो उसके बाद फिर जब उद्धव ने कहा कि पंडित कौन है, तो आमतौर पर भी जो हमारे मन में पंडित की व्याख्या है वो बहुत भिन्न भिन्न है। हालांकि आजकल तो वेस्ट में भी इंग्लिश में ये शब्द उन्होंने शामिल कर लिया कि पंडित, पॉलिटिकल पंडित आ गया जी आजकल, पंडित आ गए कि जो जानते हैं, जिनके अंदर ज्ञान ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा है, समझते हैं चीजों को। तो इसके अलावा जो भारत में पंडित शब्द के अर्थ तो बिल्कुल ही अलग हैं। जो आमतौर पर जो रिचुअलिस्टिक कुछ कर्मकांडी जो लोग हैं उनको पंडित कहा जाता है। तो भगवान ने यहाँ पर कहा पंडित कि जो बंधन के और मोक्ष के तत्व को जानता है वो पंडित है। तो जो ये समझता है कि क्या चीजें हैं जो मनुष्य को बंधनों में डाल देती हैं और क्या चीजें हैं जिनसे कि वो मुक्ति की तरफ अग्रसर हो सकता है, इनके भेद को जो जानता है वो पंडित है। तो आप देखें कि उस तरह के पंडित तो बहुत नॉट वेरी रेयर स्पीसीज। जी राइट। वेल वही बात है कि वो अग्रसरता जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने पंडित, ज्ञानी, मौलवी उनको एक पहरावे के रूप में हमने समझने की जो है कोशिश आज जो है कर रहे हैं। हम उन्हीं को हमने सिर्फ एक दर्जा दे दिया, डेजिग्नेशन दे दी, जबकि जैसे आपने बताया कि कोई भी व्यक्ति पंडित हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, और उसके लिए सिर्फ अगेन आपके उस माइंडसेट में चेंज लाने की जो बात है वो भगवान कृष्ण जो है पॉइंट आउट कर रहे हैं। वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बाकी कोई भी पांडित्य तुमको कहीं लेके नहीं जाएगा। थोथा पांडित्य है वो, असली पंडित वो है जो बंधन के और मोक्ष के तत्व को जानता है। राइट। और इसी में अगर हम आज समझें कि जैसे हमने समझ लिया कि ये पंडित या ज्ञानी लोग जो हैं ये हमारे मिडिल मैन जो हमने बना लिए, इनको हमने वो दर्जा दे दिया, और वो भी इमोशनल एक उन्होंने भी, अगर इन कोट्स में कहूँ कि वो अपना उन्होंने दाल रोटी चलाने के लिए एक डर, एक भय जो था वो कायम रखा, और उसी में हम लोग फंस गए। और जबकि हर एक व्यक्ति जो है वो ये तो एक वो इट्स अ डेजिग्नेशन वेयर एनीवन कैन रीच, एज यू हैव सेड, कि भगवान कृष्ण ने जो हमें हर एक व्यक्ति के पास वो हमारे पास अधिकार दे दिया कि तुम भी पंडित बन सकते हो, तुम भी ज्ञानी बन सकते हो। जी जी। और मुझे इसी में एक और बात ध्यान में आ रही है, संत कबीर हैं, वो भी बड़े अच्छे ऊंचे प्रेमी भक्त हुए जी। उन्होंने कहा 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ठीक, कि जिसको वो प्रेम समझ में आ गया उस डिवाइन के प्रति, वो पंडित है। बिल्कुल।
तो प्रेमी भक्त जो है वो पंडित है, और भगवान कृष्ण कहते हैं जो बंधन और मोक्ष के तत्व को जानता है वो पंडित है। ऐसा उन्होंने कहा। तो उसके बाद उद्धव ने उनसे फिर और आगे जानना चाहा, और कुछ उन्होंने उनसे और बातें कही और पूछा कि जैसे हमने पहले बात कही थी कि दानी व्यक्ति होते हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग बहुत कृपण या कंजूस होते हैं। तो भगवान से पूछा कि आप हमें बताइए कंजूस कौन है। तो आमतौर पर हम ये समझते हैं कि जो पैसे को बहुत संभाल के खर्च करता है, या जहाँ जरूरत है वहीं भी खर्च नहीं करता, इतना जेनरस नहीं है, तो उसको का आमतौर पर हम लोग कंजूस कहते हैं। पर भगवान ने कहा कि जो जितेंद्रिय नहीं है, जिसने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता, वो कंजूस है। तो ये कभी कभी ये बात कभी इतनी समझ में आती नहीं, अगर हम उसका थोड़ा सा विश्लेषण अगर हम उसका करें कि क्यों कहा भगवान ने कि जो जितेंद्रिय नहीं है। आमतौर पर ऐसा होता है हरप्रीत जी कि जिसकी इंद्रियां बड़ी बहुर्मुखी हैं, तो वो कभी कभी ये सोच नहीं पाता कि धन को कहाँ खर्च करना चाहिए या कहाँ नहीं। तो आमतौर पर जो बहुत इंद्रिय और भोग विलासों में पड़ने वाला व्यक्ति है, उसका आमतौर पर जो धन है वो खर्च हो जाता है व्यसनों में। और उसके बाद जो जीवन के जरूरी काम है उनके लिए धन ही नहीं बचता। तो आमतौर पर इसलिए भी उनको कहा कि वो कंजूस हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि किसी व्यक्ति के अंदर बहुत व्यसन है, उनको जुआ खेलने की आदत है, शराब पीने की आदत है, इसी तरह से भोग विलास की दूसरी चीजों की आदत है, तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के पास he is never he never have enough। Absolutely। क्योंकि उनको ऐसा और की लालसा जो है वो रहती है। और हमने देखा कि आपको एक बड़ी अजीब सी बात मैं कहूँ कि इंडिया में बड़ी गरीबी है वैसे, पर आम तौर पर वहाँ लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो आमतौर पर कभी भी ऐसे खुले में नहीं कहते आई एम ब्रोक, लेकिन यहाँ इट इज सो कॉमन, इट इज कॉमन हियर, और लोगों का ये कहना कि आई एम जस्ट लिविंग पे चेक टू पे चेक, बिकॉज उनका सारा धन ही अपव्यय हो जाता है। व्यय नहीं है, वो अपव्यय है ऐसी चीजों में जिनके कोई बहुत गहरे अर्थ नहीं होते। छोटे छोटे प्लेजर्स के लिए वो अपना धन को यूं ही बर्बाद करते हैं, और फिर जो असली काम है उनके लिए धन नहीं रहता, या वो एक अंदर से ऐसी भावना नहीं रहती कि मेरे पास एनफ है। तो जिसको ये लगेगा कि एनफ नहीं है वो बड़ा संभाल के खर्च करेगा, और उसको भगवान ने कहा कि वो जो जितेंद्रिय नहीं है वो कृपण है। इसको थोड़ा सा हमको कई बार डीप है जी ये, इसके अंदर अगेन वही बात आ जाती है कि ये चीज़ें जो जस्ट लिटरल मीनिंग ले तो इनका कुछ और है, बट वंस यू गो डीपर इनटू इट, अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो कहते हैं जी समुद्र में भी जो है नीचे पर्ल्स पड़े हुए हैं, वो ऊपर नहीं तर रहे हैं। सो ये जो बातें हैं अगर इनको सिर्फ हम लिटरली मीनिंग लेंगे तो उनका कई बार हमें समझ नहीं आती, और ये क्या कहते हैं कि इसका क्या मायने है, लेकिन जब हम उसकी डेप्थ में जाते हैं तो डेफिनेटली उसका पता लगता है कि क्या है। और इसीलिए मैं हमेशा एक हमारे प्रोग्राम्स में हमारे जितने भी आते हैं, हमारे प्रवक्ता आते हैं, हम उनसे यही बातें करते हैं कि जो पर्ल्स ऑफ विजडम है लिटरली ना हम उनको समझें, जो बातें हुई हमारे ग्रंथों में, क्योंकि जब हम लिटरल ट्रांसलेशंस ही कर देते हैं तो उसका तो कई बार पता ही नहीं लगता। और आज समस्या ये है कि जब लिटरल मीनिंग होता है तो अगेन उसी को मैं रिलेट करूँगा अपने बच्चों के साथ कि वो उसके साथ कोरिलेट नहीं कर सकते, जबकि अगर हम उसको डेप्थ में जाके उसका एसेंस जो है वो निकाल के अगर हम पेश करें तो डेफिनेटली नौजवान पीढ़ी भी जुड़ेगी, स्पिरिचुअलिटी के साथ, धर्म के साथ जुड़ेगी। क्योंकि अगर हमने सिर्फ उसको रिचुअलिस्टिक तौर पे रख दिया, और अगेन ये जो आप बात कर रहे हैं इसमें बड़े हैरानी की बात है, क्योंकि हिंदुज़म की जो आप बातें कर रहे हैं, आम तौर पे जो हिंदुज़म के बारे में हम सुनते हैं कि ये सेरेमनीज और रिचुअल्स ही हैं सिर्फ, जो कि अब हर एक धर्म में आ गई, सिख धर्म में भी बहुत ही घुस गई, जबकि इन चीज़ों से हमें बाहर निकाला था, लेकिन हमने उसको इतना डिस्टॉर्ट कर करके वही चीज़ों पर ले आए, कहते हम कुछ और हैं, डिस्टॉर्टेड विजन हो गया हमारा। बिल्कुल जी। तो उद्धव ने पूछा कि यूं तो दुनिया में हमारे बहुत मित्र होते हैं, सगे हैं, संबंधी हैं, पर असली में हमारा भाई बंधु कौन है? तो उस वक्त भगवान कृष्ण ने कहा कि गुरु ही तुम्हारा सच्चा भाई बंधु है, क्योंकि गुरु ही तुमको इस
जो है इस जीवन में किस तरह से जीना चाहिए, जीवन जीने की कला को बताएगा। राइट। जीवन जीने की कला जब आप सीख लेंगे तो आपका जीवन सुखद और शांत हो जाएगा। तो इसलिए गुरु जो है वो सच्चा मित्र है, वो सच्चा भाई है, वो सच्चा बंधु है। हमारे दूसरे जो हैं सगे संबंधी और दूसरे जो हैं वो उनको हम वो नाम के ही हैं, वो संबंधित है, लेकिन अगर सही दिशा जो जीवन की आगे चाहिए तो वो हमें गुरु ही दिखाएगा। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं कि और क्या क्या बातें पूछी उद्धव जी ने, भगत उद्धव ने भगवान कृष्ण से, इस छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓਗੇ, ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ICBC ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਧਾਮੀ ਨਾਰੰਗ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰੋ 6048646131। ਭਗਤ ਉद्धਵ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਆਓ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਉद्धਵ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀवन ਦਾ ਸही मकसद जो है वो सानू पता लग जाएगा। आओ और जानकारी लेने जी। रजनी जी, और क्या क्या पूछते हैं जी भगत उद्धव? वो पूछते हैं कि पवित्रता क्या है, क्योंकि आमतौर पर हम ये कई बार सोचते हैं जी कि पवित्रता का अर्थ जो शुचिता से ज्यादा मानते हैं, साफ सफाई से, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि जो कर्मों में आसक्त नहीं होता वो पवित्र है। तो कर्मों में आसक्त का मतलब क्या हुआ कि ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि जो कर्म नहीं करता जी, लेकिन कर्म तो करता है पर उसमें आसक्ति नहीं रखता, अनासक्त होके बिना कोई फल की चिंता के बगैर जी निष्काम भाव से जो कर्म करता है वो पवित्र है, ऐसा भगवान ने कहा। तो हम अगर इसको डे टू डे लाइफ में भी अपनी देखें कि अगर हम कोई भी काम अपनी ड्यूटी समझ के पूरे मन से और पूरे जिसको कहना चाहिए अपनी इंटेग्रिटी से करते हैं, तो फिर उस काम का जो भी परिणाम हो उसकी चिंता किए बगैर तो आमतौर पर वो काम भी अच्छा होता है और उसमें सफलता भी मिलती है। तो भगवान ने कहा पवित्रता वो है। और उसकी वजह क्या है कि आमतौर पर अगर हम अनासक्त भाव से कोई भी कर्म करेंगे तो उस में करते हुए हमें कोई स्ट्रेस और कोई एंजाइटी बहुत सोचना नहीं पड़ता। When you do anything wholeheartedly, then you don't have to think too much about it. तो मन के अंदर किसी भी तरह के विचार ना रह के मन जो है वो शांत भाव में रहता है। तो भगवान ने कहा कि वो पवित्रता है, उसको पवित्र जीवन जीने में वो आपकी मदद करता है। गीता का सार यहाँ पे आ जाता है जी कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। वो आसक्ति की जो आपने बात की कि आम तौर के ऊपर क्या हमेशा ही हमारा कोई ना कोई पीछे मोटिव होता है जो भी हम कर्म करते हैं। तो अगर डेफिनेटली ये संकल्प हमारे में बन जाए कि हमने कर्म करना है अपनी ड्यू डिलिजेंस और बिल्कुल विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड करना है, तो फिर उसके साथ तो अगेन हर कर्म जो है वो वाकई में आसक्त हो जाएगा। हाँ जी, राइट, हाँ जी। तो हरप्रीत जी उसके बाद उद्धव ने पूछा कि आप हमें बताइए कि सच्ची विद्या क्या है, व्हाट इज ट्रू एजुकेशन, व्हाट इज रियल नॉलेज। तो हम आमतौर पर संसार में देखते हैं कि जो भी हमारा सांसारिक ज्ञान है जिसको कि हम नॉलेज समझते हैं, हम उसको वैल्यू उसके अकॉर्डिंग देते हैं। ठीक। कि स्पेशली जो नॉलेज जितनी इट टेक्स लॉन्गर टू एक्वायर, राइट, और कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ज्यादा वक्त लगता है उसमें, सूक्ष्म ज्यादा है,
तो उसको हम उतनी ज्यादा वैल्यू देते हैं। राइट। आप देखें कि आज हम आर्किटेक्ट्स को, लॉयर्स को, डॉक्टर्स को, उनकी पढ़ाई को ज्यादा वैल्यू देते हैं, उस एक्सपीरियंस को ज्यादा वैल्यू, वर्ल्डली नॉलेज को ज्यादा मिलती है, वैल्यू देते हैं, और वर्ल्डली नॉलेज में भी डिफरेंट चीजों को बिल्कुल डिफरेंट वैल्यू देते हैं। ठीक। कि भाई ये विद्या दूसरी विद्या से उत्तम है। तो हम कहेंगे कि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप डॉक्टर बने तो वो ज्यादा अच्छा है कि कुछ और बनने के, बिल्कुल, एज कंपेयर टू अ जर्नलिस्ट। राइट, ठीक जी। लेकिन असल विद्या तो फिर वो ब्रह्मांड की जो विद्या जो है, जर्नलिस्ट है वो भी, और जो डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स हैं वो भी, भगवान ने उन सबको किसी को भी वैल्यू ना दे के कहा कि जो ब्रह्म और आत्मा के भेद को मिटा दे वो सच्ची विद्या है। राइट। तो हमारे शरीर में आत्मा है और ये पूरे ब्रह्मांड में जो फैला हुआ ब्रह्म है, ब्रह्म तत्व जिसको हम कहें, इनमें कोई भेद नहीं है। राइट। वेद का वाक्य है, वो कहते हैं कि अयम आत्मा ब्रह्म, कि मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। ठीक। तो जिससे ये भेद मिट जाए कि ये आत्मा है और ये आत्मा नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ संसार में है ही नहीं जो ब्रह्म के अलावा हो। ठीक, बिल्कुल। लेकिन हमारे अंदर इतनी भेद बुद्धि है कि हम अपनी आत्मा और ब्रह्म की बात छोड़ें, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हम बहुत भिन्न भेद हम ले आते हैं जी, बिल्कुल भेद ले आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान ने कहा कि सच्ची विद्या वो है जो तुमको आत्मा और ब्रह्म के भेद को मिटा दे। राइट। अब ये देखिए, अगेन हर एक ग्रंथ में ये बात के ऊपर स्ट्रेस किया गया है कि असल विद्या क्या है। गुरबाणी में आते हैं विद्या विचारिता परोपकारी, कि विद्या को विचार के ही आप परोपकार कर सकते हैं, आप बन सकते हैं, परोपकारी बन सकते हैं। आज जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि विद्या को भी हमने अगेन उसके अंदर उसमें कंपार्टमेंटलाइज कर दिया कि ये विद्या, दुनियावी विद्या जो है, इसकी ये ज़्यादा, इसकी अहमियत है, उसकी कम है, ये है, वो है। Which brings more money. Which brings more money. Well, ultimately it comes down to the money thing. But जो असल विद्या जिसके ऊपर के हमें फोकस करना चाहिए था, कि हमें पता चलता हमारा मकसद क्या है यहाँ पे आने का, उसको हमने साइडलाइन कर दिया। रिलीजन का मतलब था इसी सोच को ज़्यादा आप एक इंसान के ऊपर भारू करना। पर आज अफसोस कि रिलीजन जो है, बजाय कि वो एकता का ये संदेश लेके आता, वो भी अलग सेक्ट्स में, मजहबों में ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। तो रियल एजुकेशन को आप क्या समझते हैं? आज क्या ज़रूरत है कि इस रियल एजुकेशन को, डिवाइन विद्या जिसको हम कहते हैं, ये कैसे उजागर हो सकती है? कैसे ये आज के इस समय में हम इसको प्रचलित कर सकते हैं? हरप्रीत जी, एक तो मैं ये कहूँगी कि कैसे कर सकते हैं, आप कर ही रहे हैं इस मीडिया का बहुत अच्छे से उपयोग करके, क्योंकि जो मेन बात ये है कि जो आध्यात्मिक बातें हैं वो इतनी आम तौर पर अवेलेबल नहीं है। कभी कभी हम जाते हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में, क्रिश्चियनिटी पे में, मुस्लिम्स में, हमने देखा है कि वो अपने धर्म की गहराइयों की बात ना बता के दूसरे धर्मों में क्या कमी है और हमारा धर्म उनसे कैसे श्रेष्ठ है, इन्हीं बातों पे वो ज्यादा बात करते हैं। और जब एक धर्म के व्यक्ति हैं, अगर मान लीजिए सभी क्रिश्चियन लोग इकट्ठे हैं और वो अगर मुस्लिम धर्म के अगेंस्ट कोई बात कर रहे हैं, तो वो सभी लोग क्रिश्चियन हैं, तो उनके एक सामूहिक अहंकार को बल मिल रहा है। तो उनमें किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि कोई गलत बात यहाँ की जा रही है। इसी तरह से हम अगर सिख धर्म है तो वो किसी दूसरे धर्म में, या हिंदू धर्म है तो वो सांप्रदायिक धर्मों की जैसे बात है ये। तो कभी कभी धर्म ऐसा कह के भी कि हम इस धर्म का प्रचार कर रहे हैं, पर दरअसल वो प्रचार अपने एक सामाजिक अहंकार को पोषित करना होता है। धर्म की गहराइयों को छूना बिल्कुल अलग बात है। जबकि सच जो था वो आधार था धर्म का, और उसी को हमने त्याग के वो सांप्रदायिक जो सोच है उसको हम समझते हैं कि हम अपनी धार्मिक जो ड्यूटीज हैं उसको पूरा कर रहे हैं, जबकि वो नहीं है। वो नहीं है। तो इसीलिए भगवान ने बहुत क्लियरली कह दिया कि जब तक तुम्हें आत्मा और ब्रह्म के भेद नहीं मिट जाता, ठीक, तो पहले तो आत्मा का ही पता चलना, ब्रह्म का ही पता चलना। तो आज जरूरत है कि उपनिषद के इन सुंदर वेदों के, उपनिषद के इस सार को हम समझें, उसकी तरफ ध्यान दें, उस विद्या को जानने की कोशिश करें। और ऐसी विद्या देने वाले भी आज
काफ़ी कम रह गई बिल्कुल जी। हैं। और ये हमारा जहाँ पे ऑफ कोर्स मीडिया का फ़र्ज़ बनता है कि हर एक चीज़ के ऊपर ये आए आगे, लेकिन अफसोस कि आज मीडिया में भी ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही, पीछे हम हट रहे हैं। पर मैनेजमेंट्स का ये फ़र्ज़ अब बनता है, और लोगों का फ़र्ज़ सबसे पहले कि वो फोर्स करें अपनी मैनेजमेंट्स को, जिस भी धर्म में उनका आस्था है, कि ये चीज़ों को आप प्रचलित करो और एकता और ये जो सही विजडम जो है इसके बारे में बातें हों, ना कि और जो हम बहुत क्रियाओं में पड़ जाते हैं उनसे बाहर निकल के अगर हम इनके ऊपर फोकस करेंगे तो यकीनन तौर के ऊपर अगेन हमें पूरा होप होगी कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखेगी। नहीं तो जिस तरीके से अलोप हो रहे हैं हमारे नौजवान मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों और चर्चों से, तो डर लगता है कि आने वाले 20-25 साल में क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि अब जहाँ भी हम जाते हैं तो हमें बुज़ुर्ग ही नज़र आते हैं या मिड एज लोग नज़र आते हैं, और ऑफ कोर्स संडे वाले दिन जब कोई हो फंक्शन तब नौजवान भी आ जाते हैं। बट इस ट्रेडिशन लेगेसी को, जो हमारी इतनी इम्पॉर्टेंट संस्कृति है, उसको कौन आगे लेगेसी को कंटिन्यू करेगा। आज करते हैं कि लोग इसके ऊपर समझ के पहरा दे के अपनी मैनेजमेंट्स को ज़रूर मांग करें कि इन चीज़ों के ऊपर प्रचार हो, इन चीज़ों को आगे लाया जाए, ना कि इधर उधर की बातें, क्योंकि उससे सिर्फ समा जो है वही निकलता है और आगे कुछ नहीं होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते हम इसी इशू को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये आई थिंक अगेन जैसे हमने गीता की बात जब की थी तो कुछ चैप्टर्स जब आए थे तो दे वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक ये कथाओं में जो हमने पिछले 2-3 हफ्ते से कर रहे हैं, जो ये वार्तालाप हो रहा है भगत उद्धव और भगवान कृष्ण के बीच, आई थिंक ये भी काइंड ऑफ एसेंस अगर मैं समझूँ अब तक जो आपने बताया तो उसमें से यही है कि हमें ज्ञान हो कि सही क्या है और गलत क्या है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। थैंक यू। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ 6046037555। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ 6045949806 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਵੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੋਵੇ, ਸਪੋਰਟਸ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਆਫਸ਼ੂਟਸ ਨੇ। ਸਭ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।